गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने 7.3 के कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। आज हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। देखिए 21 का फर्स्ट सम आप खुद कर लोगे, बहुत इजी है। तो सेकंड सम में देखिए फाइंड द सम, हमें सम निकालना है और हमें ये टर्म्स दी हुई है फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू एन टर्म तक हमें सम निकालना है। सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं। एपी हमारे पास क्या है, फर्स्ट के सेकंड सम में एपी हमें गिवन है 4 - 1 by n, 4 - 2 by n and 4 - 3 by n. This is an AP and first term is 4 - 1 by n and D हम निकालेंगे A2 - A1, तो 4 - 2 by n minus 4 - 1 by n। इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये आएगा हमारा 4 - 2 by n minus 4 plus 1 by n। 4 से 4 कैंसल आउट, -2 by n plus 1 by n। डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो ये हो जाएगा -1 by n। तो हमारे पास d आया -1 by n और फर्स्ट टर्म आई 4 - 1 by n। अब हम सम निकाल सकते हैं अप टू n टर्म तक। तो यहाँ से देखिए Sn का फॉर्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले, n/2 × 2a plus n - 1 d। ये हमारा फॉर्मूला। n हमें गिवन नहीं है, n/2 2 × a की वैल्यू है 4 - 1 by n प्लस n - 1 और d की वैल्यू है -1 by n। अब आगे देखिए n/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8 - 2 by n। अब देखो n को -1 by n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा। फिर -1 को -1 by n से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 by n बचेगा। अब यहाँ से n/2, अब 8 - 1 ये 7 बचा, -2 by n + 1 by n, तो ये -1 by n बचा। अब यहाँ पे अंदर हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये आएगा 7n - 1 by n। तो n से n कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी टर्म आई 7n - 1 by 2। तो ये आई हमारी nth टर्म का सम। तो सबसे पहले हमें AP गिवन थी, हमने A की वैल्यू ले ली 4 - 1 by n, D की वैल्यू निकाल ली A2 - A1 करके -1 by n आई, और हमने Sn का फॉर्मूला लेके इसमें वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद सोल्व आउट करके हमारा nth टर्म आई 7n - 1 by 2। अब देखिए हमारा थर्ड सम है 21 का। हमें ये कोई AP गिवन है, हमें 11th टर्म्स का सम निकालना है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 11th टर्म्स का सम निकालेंगे हम। तो देखिए 21 का थर्ड, हमें AP गिवन है a - b by a + b। सेकेंड टर्म हमारे पास है 3a - 2b by a + b एंड थर्ड टर्म हमें गिवन है 5a - 3b by a + b सो ऑन। अब यहाँ से सबसे पहले हम a और d की वैल्यूज लेंगे। a की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म आएगी -a - b by a + b, और d की वैल्यू A2 - A1 करेंगे तो 3a - 2b by a + b minus a - b by a + b। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ले लेंगे a + b। ऊपर रहेगा 3a - 2b माइनस, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, +b। अब देखो 3a - a 2a आया, 2b + b - b आया बाय a + b। तो ये आई हमारी d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस a। अब हम S11 निकाल सकते हैं। S11 निकालने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 11/2 2a की वैल्यू है a - b a + b a प्लस n क्या है हमारे पास 11 -1, d हमारे पास है 2a - b by a + b। हमने पुट कर दिया। अब देखिए 11/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2a - 2b by a + b
11 माइनस 1 10 हो गया, प्लस 10 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20a माइनस 10b बाय a प्लस b। अब यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आएगा 11/2, तो ये आएगा 2a माइनस 2b प्लस 20a माइनस 10b बाय a प्लस b। यहाँ से देखिए ये आया हमारा 11/2, 2a 28, 22a और माइनस 2b माइनस 10b, तो यह आया माइनस 12b बाय a प्लस b। यहाँ से 22 12 में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 11 इंटू 11a माइनस 6b बाय a प्लस b। तो ये रहा हमारा आंसर। देखो हमने क्या किया, हमारे पास AP गिवन थी, हमें 11th टर्म्स का हमें सम निकालना था, तो A की वैल्यू हमारे पास है, D की वैल्यू हमने A2 माइनस A1 करके निकाली, फिर हमने S11 की जगह पे सभी वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे S11 टर्म आई 11 इंटू 11a माइनस 6b बाई a प्लस b। अब देखो हमारा 24th टर्म है, 24th सम। 22 और 23 क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, आप खुद अपनी सोल्व करके देखोगे नोटबुक में। तो 24 में इन एन AP इफ़ SN हमें गिवन है, फाइंड द AP, हमें AP निकालनी है। इसके लिए देखो जब हमें सम ऑफ टर्म्स गिवन हो तो हम AP की टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी फॉर्मूला है इसमें भी। जैसे हमें कोई भी AP गिवन है, मान लो हमें 2 4 6 8 इस तरह से हमें कोई भी AP गिवन है। अब आप देखो AP की फर्स्ट टर्म और S1 इक्वल होते हैं, क्योंकि S1 क्या है, फर्स्ट टर्म ही तो है। S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म का सम क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो S1 हमेशा A1 के इक्वल होती है। अब देखो जब हम S2 निकालेंगे तो S2 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, सॉरी A2 क्या होता है, S2 माइनस S1 होता है। कैसे, S2 क्या है हमारा 4 और 2 6 है, माइनस S1 हमारा क्या है 2, तो अब देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, A2 क्या है 4 है, ठीक है। अब देखो A3 निकालेंगे, जब A3 निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, S3 माइनस S2 निकालेंगे। S3 क्या है, 3 टर्म्स का सम 6 4 10 और 2 12, माइनस S2 क्या है 4 और 2 6, तो क्या आया 6। A3 हमारे पास क्या है 6 है। यानी कि जब भी हमें किसी AP की टर्म निकालनी हो तो हमें फॉर्मूला क्या है, जब हमें सम ऑफ टर्म्स गिवन हो तो AP की टर्म्स निकालनी हो तो फॉर्मूला हमारे पास ये है SN माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लो और यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस सम में। अब देखिए हमें सम गिवन है 24, सम में क्या गिवन है, इन एन AP SN गिवन है और हमें AP फाइंड आउट करनी है। SN देखो SN n इंटू 4n प्लस 1, तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखो S1 इज इक्वल टू A1 होता है, ये हमें पता है, तो S1 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 इंटू n की जगह पे हम 1 रखते जाएंगे प्लस 1, तो ये आया 4 और 1 5, यानी कि A1 हमारे पास आया 5। AP की फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 आ गया। अब हमें A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 करेंगे। S2 कैसे निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे S2 के लिए, तो ये आएगा 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस 1 माइनस S1 हमारा क्या है A1 है, तो ये आया 5। तो यहाँ से 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 9 2 ज़ा 18 माइनस 5, तो ये आया 13। तो इस तरह से अब देखो A3 थर्ड टर्म हम निकालेंगे। थर्ड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S3 माइनस S2 करेंगे, तो S3 निकालेंगे यहाँ से, तो ये आएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 1 माइनस S2 हमने अभी लिया था 18, तो अब ये 4 3 12 और 1 13, 13 3 39 माइनस 18, तो ये हमारे पास आएगा 9 में से 8 गए 1
और 3 में से 1 गए 2, 21। तो हमारी AP क्या निकल के आ रही है, इस तरह से हमारी AP निकल के आ रही है 5, फर्स्ट टर्म 5, A2 आया हमारे पास 13 और A3 हमारे पास आया 21। इस तरह से हमारी AP निकल के आ रही है। आप कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हो। 21 में से 13 गए, 11 में से 3 गए 8, 13 में से 5 गए 8, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम AP निकाल सकते हैं जब हमें सम ऑफ टर्म्स गिवन हो। अब देखो सम ऑफ टर्म्स गिवन है तो उसके लिए हम कभी भी हमें टर्म निकालनी है, जैसे A1 तो S1 के इक्वल होती है, तो Sn में 1 हमने पुट किया सबसे पहले, S1 आया, फिर यहाँ पे 2 पुट करेंगे S2 आएगा, तो S3 पुट करेंगे तो इस तरह से S3 आएगा। तो A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1 करेंगे, A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2 करेंगे। अगर आगे फोर्थ टर्म निकालनी है तो आप S4 माइनस S3 करोगे। इस तरह से आप पूरी AP निकाल सकते हो। तो ये था हमारा 24th टर्म। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब 25th क्वेश्चन हमारा है इन एन AP। हमें SN इसमें गिवन है और AK की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ से देखो फिर से यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा 25th सम में भी। तो देखिए 25th सम में हमें SN की वैल्यू गिवन है। SN इज इक्वल टू 3n² प्लस 5n और हमें AK गिवन है 164। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, AN निकालेंगे और AN निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है SN। AN निकालने के लिए फॉर्मूला है SN माइनस SN माइनस 1। अब देखो SN हमें क्या गिवन है, 3n² प्लस 5n गिवन है माइनस SN माइनस 1, जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस 1 पुट करते जाएंगे प्लस 5n माइनस 1। देखो हमने क्या किया है, हमने SN हमें ये टर्म गिवन थी, हमने यही लिख दिया और SN माइनस 1 जहाँ पे n है वहाँ पे हमने n माइनस 1 पुट कर दिया। अब देखो आगे 3n² प्लस 5n माइनस 3n माइनस 1 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये आएगा n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस 5n माइनस 5। अब आगे 3n² प्लस 5n, इसको खोलेंगे माइनस 3n², फिर माइनस 3 प्लस 6n माइनस 5n प्लस 5। अब देखो 3n² से 3n² कैंसिल आउट, 5n से 5n कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 6n प्लस 2 बचा, यानी कि an हमारे पास क्या आया 6n प्लस 2 आया। अब यहाँ पे n की जगह पे अगर हम k रखेंगे तो ये क्या आएगा 6k प्लस 2 आएगा और 6k ak की वैल्यू क्या है 164 है हमारे पास। तो यहाँ से 6k इज इक्वल टू 164 माइनस 2, k इज इक्वल टू 162 बाई 6। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 6 2 जा 12 और 6 7 जा, तो k की वैल्यू हमारे पास आई 27। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमें SN गिवन था और AK की वैल्यू 164 हमें गिवन थी और हमें क्या निकालना था, K की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हमने AN यानी कि कोई भी AP की टर्म nth टर्म निकालने के लिए SN माइनस SN माइनस 1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जहाँ पे n है वहाँ पे n माइनस 1 पुट करते जाएंगे। इनको सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास AN आया 6n प्लस 2। अब यहाँ पे हम K रख सकते हैं n की जगह, तो यहाँ भी K रिप्लेस हो जाएगा n K में। फिर यहाँ पे 164 वैल्यू हमें गिवन थी, तो यहाँ से K की वैल्यू हमारे पास आई 27। तो आगे है हमारा 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन में देखिए 26th क्वेश्चन में गिवन है SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP, प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है S12 26 सम में S12 इज इक्वल टू 3 S8 माइनस S4, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल पुट कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या निकालेंगे, हमारी राइट हैंड साइड क्या है 3 इंटू S8 माइनस S4 है हमारे पास। तो यहाँ से देखिए S8
सबसे पहले S8 को लेंगे हम, तो ये क्या आएगा 8/2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1d, यही आएगा, यही फॉर्मूला है। तो ये आया 4 2a प्लस 7d, तो ये आया 8a प्लस 28d। फिर S4 क्या आएगा 4/2 इंटू 2a प्लस 4 माइनस 1d, तो यहाँ से 2a प्लस 3d, फिर यहाँ से 4a प्लस 6d, तो ये आया हमारे पास S4। अब हम यहाँ पे रख देंगे, देखिए यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारे पास S8 की वैल्यू आई 8a प्लस 28d माइनस S4 की वैल्यू आई माइनस 4a माइनस 6d। तो यहाँ से देखिए 3, 8a में से 4a गया 4a, 28 में से 6 गए बचा 22d, तो ये आया 12a प्लस 66d। राइट हैंड साइड हमारे पास ये आई। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है S12 है, S12 निकालेंगे तो क्या आएगा 12/2 इंटू 2a प्लस 12 माइनस 1d, तो यहाँ से 6 2a प्लस 11d, तो ये आया हमारे पास 12a प्लस 66d। अब देखो 12a प्लस 66d और 12a प्लस 66d यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी दोनों इक्वल आ गई, तो ये हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि Sn सम ऑफ n टर्म्स है और हमें ये प्रूव करना था S12 इज इक्वल टू 3 इंटू S8 माइनस S4। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को लेके चले, हमने S8 निकाला, S4 निकाला, फिर इनको इसमें रख दिया। रखने के बाद हमारा आंसर है 12a प्लस 66d। फिर S12 निकाली हमने, निकालने के बाद हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। इस तरह से हमने 26 क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।